So our today topic is cofactor। आज हम देखेंगे कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स के और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो आपको सिर्फ करना है 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिटर्मिनेंट, और जो सेकंड हमने किया था वो क्या था, माइनर, राइट। तो डिटर्मिनेंट और माइनर ये सभी आपको क्या किस ऑर्डर के लिए करने हैं, सिर्फ 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। इससे हायर ऑर्डर के लिए नहीं करने हैं। तो डिटर्मिनेंट हमने पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट क्या होता है, माइनर हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि आज जो हम देखेंगे वो है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी गिवन मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की या 3 क्रॉस 3 की। तो मैं अगर एक जनरल मैट्रिक्स लूँ, मान लीजिए ए इज इक्वल टू है मेरे पास 3 क्रॉस 3 की अगर मैं मैट्रिक्स लूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड दिस एलिमेंट इज A31 A32 एंड A33। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की। तो अब मुझे अब क्या निकालना है कि जैसे हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल रहे थे, माइनर। माइनर क्या होता था, मान लीजिए हमें A11 एलिमेंट का माइनर निकालना था, तो हम क्या करते थे कि ये एलिमेंट जिस भी पोजीशन पे है वो रो छोड़ देनी हमें, वो कॉलम छोड़ देना है, और उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट लेना है। मान लीजिए मैं निकालना चाह रही हूँ M11 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज एट द पोजिशन, किस पोजीशन पे है वो, विच इज एट द पोजीशन 1 1 मीन्स जो एलिमेंट आपका 1 1 पोजीशन पे है, मीन्स जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है A11 उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं माइनर निकालूंगी उसका नाम क्या होगा, M11, क्योंकि A11 है तो माइनर भी क्या होगा उसी पोजीशन का निकलेगा, मीन्स M11। तो जो M11 है वो माइनर होगा किसका, A11 का, राइट। तो A11 का माइनर क्या होगा कि जो जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद जो भी हमारी मैट्रिक्स बची A22 A23 और A32 एंड A33, इसके बाद जो भी मैट्रिक्स हमें हमारी बचेगी उसको हमने किस में लिखना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है कि इस एलिमेंट की और इसकी प्रोडक्ट माइनस A23 की और A32 की प्रोडक्ट जो भी आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये था हमारा माइनर। अब इसी से रिलेटेड है हमारा कोफैक्टर। माइनर को डिनोट करते थे M11 से। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए मेरे को कोफैक्टर निकालना कि इसका A11 एलिमेंट का, तो कोफैक्टर A11 का क्या होगा, डिनोट करेंगे C11 से। और अब जो डिफरेंस आएगा ना माइनर और कोफैक्टर के बीच में, डिफरेंस जो आएगा वो प्लस और माइनस का आएगा सिर्फ। तो A11 M11 मान लीजिए A11 के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा माइनर था वो था M11 और वो इस तरह से निकलता था। अब A11 के कोरस्पॉन्डिंग ही हमें क्या निकालना, कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या है, एक तरह से माइनर ही है, बस क्या होगा डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका प्लस और माइनस का। तो C11 क्या होगा हमारा, -1 की पावर इन दो इंडेक्स का सम 1 + 1 इंटू M11। तो क्या होगा, अब जैसे ही ये नंबर इवन होगा तो कोफैक्टर और माइनर इक्वल हो जाएंगे। अब और ये जैसे ही ओड होगा तो कोफैक्टर और माइनर किससे डिफरेंट करेंगे, माइनस साइन से। तो जैसे अब C11 है वो हमारा क्या हुआ, -1 की पावर 1 + 1 M11। अब मैं अगर माइनर निकालूं A12 का मुझे क्या निकालना, कोफैक्टर। तो मैं क्या करूँगी, -1 की पावर सम ऑफ दीज टू दैट इज 1 + 2 एंड देन माइनर ऑफ 1 2। तो ये किसके, ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12। और ये क्या है, माइनर ऑफ द एलिमेंट। अब M12 है तो किस एलिमेंट का माइनर होगा, ये A12 का, मीन्स वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। तो अब ये क्या आया हमारे पास 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 तो क्या आ जाएगा, -1
इसका मतलब C12 इज इक्वल टू -1 इंटू M2 M12, तो C12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ M12। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सम अगर इवन होगा दो इंडेक्स का तो कोफैक्टर और माइनर आपके इक्वल हो जाएंगे, और अगर इनका सम, इन इंडेक्स का सम अगर आपका ओड होगा तो -1 की जो पावर है वो क्या रहेगी आपकी, -1 आ जाएगी। तो उस केस में कोफैक्टर और जो माइनर होंगे वो होंगे क्या आपके, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। सो ये था कोफैक्टर और माइनर का डिफरेंस आपको समझ आया। सिर्फ डिफरेंस है प्लस और माइनस का, और ये प्लस माइनस किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम जो माइनर के साथ जैसे हमको फैक्टर निकालेंगे ना तो हमें क्या ऐड करना है, -1 की पावर सम ऑफ इंडेक्स, राइट। तो माइनर और कोफैक्टर आपके किससे डिफरेंस करते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव ऑफ ईच अदर। और इक्वल किस केस में होते हैं, अगर सम इवन है तो इक्वल हो जाएंगे, अगर सम ओड है तो क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। सो जैसे कि एग्जाम्पल से हम ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ए, कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, और हमेशा याद रखना जैसे ही हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट है आपका, फिर माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये आपके किस में एग्जिस्ट करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और रीजन क्या है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का, मान लीजिए आपके पास कोई भी ये मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6। अब कोई मेरे को ये कहे कि 6 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो 6 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं माइनर निकालूंगी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो है वो मेरे को डिलीट करनी है, कॉलम है वो डिलीट करना है। अब ये मैट्रिक्स बच गई 1 2। अब जो डिटर्मिनेंट है 1 2 का डिटर्मिनेंट थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है। डिटर्मिनेंट किस केस में एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे ही नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारे पास आएगी तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है तो माइनर पॉसिबल नहीं है, माइनर पॉसिबल नहीं है तो कोफैक्टर पॉसिबल नहीं है। इससे फर्दर जो सारी चीज़ें हैं वो इसी पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो जो भी हम आप डिटर्मिनेंट से आगे जो पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब किस में होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन स्क्वायर नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी सिर्फ हमें दो ऑर्डर की करनी है, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, हायर ऑर्डर की नहीं करनी है। तो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 3 0 5 0 एंड 2 4 3। अब हम हर एलिमेंट का 1 बाय 1 कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ 1 मीन्स इस एलिमेंट का हमें क्या निकालना, कोफैक्टर। तो इसको डिनोट कर देंगे हम 1 1 से। क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहली जो बात है -1 की पावर 1 + 1 मीन्स इन दोनों का सम। इनटू में हमने जो मैट्रिक्स हमारी रो और कॉलम डिलीट करने के बाद लेफ्ट आउट करेगी उस मैट्रिक्स को हमने किस में लिखना, डिटर्मिनेंट में। तो 5 0 4 3, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर। तो ये रो डिलीट होगी, ये कॉलम डिलीट होगा, तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे मैट्रिक्स के वो क्या बचेंगे, 5 0 4 3। उसको हमने किस में लेना, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो ये हुआ हमारे पास -1 की पावर 2, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 × 3 15 -4 × 0 0, -1 की पावर 2 1, 15 - 0 0। इसका मतलब जो कोफैक्टर आया 1 का वो क्या आ गया हमारे पास, 15। तो ये है कोफैक्टर किसका, 1 का। नाउ कोफैक्टर ऑफ 2 मीन्स इस एलिमेंट का हमें क्या निकालना, अब कोफैक्टर। इसका मतलब ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, तो C12 हमें निकालना है। माइनस सबसे पहला वही कम, -1 की पावर 1 + 2। अब ये किस में है, फर्स्ट रो डिलीट होगी और सेकंड कॉलम डिलीट होगा, तो जो एलिमेंट बचे हमारे पास कितने होंगे, 0 0 2 3। तो इसको हमने लिख लेना है डिटर्मिनेंट में 0 0 2 3। अब ये क्या हुआ हमारे पास, -1 की पावर 3, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 × 0 0 -2 × 0 0। तो -1 × 0 क्या आ गया हमारे पास, 0। इसका मतलब जो कोफैक्टर है 2 का वो क्या आ गया हमारे पास, 0। C12 = 0। अब हमें अगर निकालना कोफैक्टर ऑफ 3 मीन्स इस एलिमेंट का हमें क्या निकालना, कोफैक्टर। तो ये किस पोजीशन पे है, C13 पे, मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है 3, ये 3।
किसमें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो इसको हम डिनोट करेंगे कोफैक्टर को C13 और निकालने का जो फॉर्मूला है -1 की पावर 1 + 3। उसके बाद डिटर्मिनेंट में हमें वो मैट्रिक्स लिखनी है जो हमारी रो और कॉलम डिलीट होने के बाद बच जाएगी। अब ये था फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मीन्स ये रो और ये कॉलम हमने क्या कर देना, डिलीट कर देना है। अब जो मैट्रिक्स बची हमारी वो क्या आ गई, 0 5 2 4। अब ये क्या हुआ, -1 की पावर 4 और ये डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा 0 -10। ठीक है। अब -1 की पावर 4 1 एंड 0 - 10 इज इक्वल टू -10। तो -10 की वैल्यू क्या आ गई, C13 की वैल्यू क्या आ गई, -10। इसी तरह से मान लीजिए कोफैक्टर ऑफ 0 और कोफैक्टर ऑफ 0, मीन्स इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। ये किस पोजीशन पे है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, मीन्स जो C हमें क्या निकालना, C21। फिर से वही काम, -1 की पावर सम ऑफ इंडेक्स दैट इज 1 + 2। अब डिटर्मिनेंट में हमें क्या लिखनी है, एक मैट्रिक्स लिखनी है जो हमारी कैसे आएगी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, ये थी हमारी सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो डिलीट करने के बाद क्या रहा हमारा, 2 3 4 3। तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 3। अब क्या हुआ, -1 की पावर 3। अब ये डिटरमिनेंट क्या हमारा, 2 × 3 6 -4 × 3 12 दैट इज -6। सोल्व करेंगे जब हम इसको, तो -1 की पावर 3 -1 × -6 दैट इज 6। तो जो C21 आया वो हमारे पास क्या आ गया, 6। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हर केस में ऐसे ही आपका कोफैक्टर निकलेगा। मान लीजिए 2 × 2 का भी बता देती हूँ मैं एक बार आपको। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आपके पास A 1 2 3 -4, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 1 दैट इज C11 -1 की पावर सम ऑफ इंडेक्स 1 + 1। अब 1 + 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने क्या करना, डिलीट करना। क्या रहेगा, सिर्फ हमारा -4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इन विच सिंगल एलिमेंट, तो क्या बचेगा, वो एलिमेंट इटसेल्फ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -4। तो -1 की पावर 2 × -4, तो ये क्या आया हमारे पास, -4। ठीक है। सेकंड हमने क्या निकलना, कोफैक्टर ऑफ 2 दैट इज C12 -1 की पावर 1 + 2। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर हम डिलीट कर देंगे क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 1 × 1, तो पॉसिबल है डिटर्मिनेंट। तो ये क्या है, वही एलिमेंट आ जाएगा जो हमारा मैट्रिक्स का, दैट इज 3। तो -1 की पावर 3 × 3, तो क्या आ गया, -1 × 3 दैट इज -3। नाउ कोफैक्टर ऑफ 3 दैट इज C21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू, अब इस कॉलम को इस रो को डिलीट करोगे तो क्या एलिमेंट बचेगा, सिर्फ 2। तो -1 की पावर 3 × 2 -1 × 2 दैट इज -2। नाउ कोफैक्टर ऑफ -4 दैट इज C22। C22 क्यों, क्योंकि जो -4 वो किस पोजीशन पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। इसको इसलिए कोफैक्टर को डिनोट करेंगे हम C22। ये कोफैक्टर का ये चीज़ हमारी क्या है, मतलब ये हमें कंपल्सरी है लेनी, क्योंकि हम क्या करें, -1 की पावर इसी के अकॉर्डिंग तो ले रहे हैं ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे है। ठीक है। तो -1 की पावर 2 + 2। अब जैसे सेकंड रो सेकंड कॉलम हम डिलीट करेंगे तो एक ही एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स का बचेगा 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 × 1 मैट्रिक्स इज एलिमेंट इटसेल्फ। तो -1 की पावर 4 × 1, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो C22 हमारा क्या आ गया, 1। तो ये था 2 × 2 के केस में। अब अगर हमारे पास मान लीजिए ये मैट्रिक्स है A 1 × 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अगर हम इस मैट्रिक्स का निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
वो एलिमेंट ही आ जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। तो ये था कोफैक्टर। 2x2 का भी हमने निकाल लिया और 3x3 का भी निकाल लिया। कोफैक्टर और माइनर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि कोई भी लेट ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लीजिए m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स हमें गिवन है तो अगर हमें उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका होता है कि अगर ए टी लिखा हो तो ये है कि मतलब ए का ट्रांसपोज, या ए डैश लिखा हो तो इसका मतलब कि क्या है, ट्रांसपोज। तो जनरली हम ये यूज करेंगे ए टी, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें कैसे मिलेगा, जब हम रो को कॉलम में लिख दे और कॉलम को रो में लिख दे, मीन्स इंटरचेंज कर दे रो और कॉलम को। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए मैट्रिक्स आपकी m क्रॉस n की है और आपने क्या कर दिया, रो और कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ए ट्रांसपोज कब मिलता है, जब रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे। तो कॉलम अब हमारा क्या बन जाएगा, n, और रो हमारा क्या हो जाएगा, m। तो अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, इसके अपोजिट n क्रॉस m। क्योंकि ट्रांसपोज में जो रो है वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 0 0 1 7 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3। अब मेरे को निकालना है ए ट्रांसपोज। तो मैं क्या कर, ट्रांसपोज क्या बोलता है आपको कि जो आपके पास रो है वो कॉलम बन जाना है, मीन्स जो R1 रो है वो आपका C1 कॉलम बन जाएगा, जो R2 है वो आपका C2 कॉलम बन जाएगा, और जो R3 है वो आपका C3 कॉलम बन जाएगा। अब R1 क्या है, फर्स्ट रो, तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम लिख दूंगी 1 2 3। R2 सेकेंड रो, इसको लिख दूंगी सेकेंड कॉलम 0 0 1। R3 थर्ड रो, इसको लिख दूंगी थर्ड कॉलम 7 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स आई ये हमारी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए। नाउ आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ए ट्रांसपोज क्या होता है। मीन्स रो सिंपली क्या करना, हमें रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ट्रांसपोज का उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडज्वाइंट क्या बोलता है, एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इस तरह से डिनोट करेंगे हम, ए डी जे ऑफ ए, मीन्स एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए क्या बोलता है आपको कि कोफैक्टर ऑफ ए मीन्स हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है और मैट्रिक्स में पुट कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये निकाला था ए के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला था, कोफैक्टर। तो इसकी कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपकी, C11 C12 C21 एंड C22। अब हर एलिमेंट की हमने क्या निकाल ली, वैल्यू। C11 की वैल्यू आई थी हमारे पास -4, C12 की आई थी हमारे पास -3, C21 की आई थी -2 और C22 की आई थी हमारे पास 1। तो ये इसकी कोफैक्टर ऑफ, इसको हम बोल देंगे कोफैक्टर ऑफ ए। मीन्स वो मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट का हमने क्या निकाल दिया, कोफैक्टर निकाल दिया, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ ए। तो जो मैट्रिक्स हमें हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने के बाद मिलेगी उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने क्या कर लिया, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पढ़ लिया, क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आज हमने जो पढ़ा है वो हमारा कोफैक्टर ऑफ ए भी हमने पढ़ लिया। अब कोफैक्टर ऑफ ए पढ़ लिया तो ट्रांसपोज इजी है, जो रो आई उसको कॉलम बना देंगे और जो कॉलम आई उसको रो बना देंगे। तो एडज्वाइंट क्या होगा, एडज्वाइंट ऑफ ए आपका होगा कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब
बात आती है अगर कोई भी चीज़, कोई भी नंबर आपका अगर डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब ये जो फैक्टर है ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस में जा रहा है, डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो इसकी एग्जिस्टेंस की गारंटी हमें पहले लेनी पड़ेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका कब एग्जिस्ट करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मीन्स मान लीजिए आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है और ये गिवन है, क्वेश्चन की तरह आप इसे ले सकते हो, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, और आपको मैट्रिक्स दे दे मान लीजिए 1 2 3 0 0 1 0 7, ये मैट्रिक्स दे दिया आपको 3 क्रॉस 3 की। जैसे ही आप अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। आप इसको सोल्व करना तो आपको मिलेगा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0। अब डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है और मैं इसका अगर ये बोलूँ कि एडजॉइंट ए के बारे में क्या बोल सकते हैं, एडजॉइंट ए की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये हमारी एडजॉइंट की डेफिनेशन बोलती है। तो 1 बाय, अब इसको मैं लिखूंगी तो 1 0 तो बाय डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बट किसी भी नंबर्स को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपका एडजॉइंट ए, जैसे कि आपका एडजॉइंट ए कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो। तो कोई भी अगर आपकी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम क्या बोल देंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर 0 हुआ तो 0 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 0 को हम किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं लेना होता, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। किस केस में, अगर जो आपके मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है सिंगुलर तो हम क्या बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डजंट एग्जिस्ट, राइट। तो अगर हमने क्या निकालना, एडजॉइंट ए निकालना, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। तो यहाँ हम साइड में कंडीशन लिख देंगे कि ये किस केस में एग्जिस्ट करेगी, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो ये कंडीशन हमने लगा दी साथ में। तो ये है आपकी डेफिनेशन एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर ऑफ ए देन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड देन डिवाइड बाय 1 बाय देन डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। मीन्स जो को फैक्टर की मैट्रिक्स आएगी ट्रांसपोज करने के बाद उसके हर एलिमेंट को डिटरमिनेंट ऑफ ए से क्या कर देना, हमने डिवाइड कर देना है। और साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस केस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये है आपकी डेफिनेशन एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर किसी भी कंसेप्ट में डिटरमिनेंट से लेकर यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है या कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे।